अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आई एम गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 2.1 ऑफ क्लास 9th मैथमेटिक्स। उसके दो क्वेश्चंस रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। सो आई एम गोइंग टू सॉल्व बोथ द क्वेश्चंस। आप जस्ट कंसंट्रेट कीजिएगा ताकि आपको ये दोनों क्वेश्चंस जो है इनका सॉल्यूशन आपको समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विच मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट और ट्रू। नीचे हमें स्टेटमेंट्स गिवन है और हर स्टेटमेंट में इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टी है और हमें ब्लैंक्स गिवन है। उन ब्लैंक्स को फिल करके हमें उस इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टी जो है उसको करेक्ट या ट्रू जो है वो साबित करना है। यानी कि हमें ब्लैंक्स जो है उनको फिल करने हैं और जब हम ब्लैंक्स को फिल करेंगे तो अल्टीमेटली जो इनइक्वलिटी की जो प्रॉपर्टी होगी उसमें वो करेक्ट हो जाएगी या ट्रू हो जाएगी। नंबर 1, 5 less than 7 implies that 5 into 12 मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी इनइक्वलिटी की हमने पढ़ी है। उसमें ये है कि शुरू में जो दो नंबर्स है उनके बीच में जो भी रिलेशन है चाहे लेस देन हो चाहे ग्रेटर देन हो, तो यहाँ पर आप चेक करो दो रियल नंबर्स जो है वो 5 और 7 है, उनके बीच में रिलेशन जो है वो गिवन है 5 less than 7। आगे इम्प्लाइज दैट अब जो पहला नंबर 5 है इसको मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया है, अल्टीमेटली जो दूसरा नंबर है यानी कि 7 उसको भी हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारी जो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी या ट्रू हो जाएगी इस स्टेटमेंट में। तो नंबर 1 में जो ब्लैंक्स में आएगा वो आएगा 7 into 12। उसके बाद सेकंड में 7 greater than 5 implies that 7 को जब आपने 12 से मल्टीप्लाई किया है तो अल्टीमेटली 5 जो है उसको भी आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे ताकि आपकी जो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है इनइक्वलिटी की वो यहाँ पर करेक्ट हो जाए या ट्रू हो जाए। तो यहाँ पर जो ब्लैंक है उसमें आएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 12। उसके बाद थर्ड में जो गिवन है 6 greater than 4 implies that 6 into -7 ब्लैंक है 4 into -7। हमने जो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है वहाँ पर हमने दो केसेस पढ़े हैं। उसमें ये है कि तीसरा जो रियल नंबर हम c मल्टीप्लाई करते हैं वो अगर प्लस का होगा तो a और b के बीच में जो सिंबल होगी वही सेम रहेगी। अगर c जो हमारा तीसरा जो रियल नंबर है वो अगर माइनस का है तो सिंबल चेंज होगी, यानी कि 6 greater than 4। अब 6 को जो है ना -7 से मल्टीप्लाई किया है, 4 को आपने -7 से मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पर तीसरा जो रियल नंबर है वो माइनस का है तो बीच में सिंबल जो है वो चेंज होगी, यानी कि आप कहोगे 6 into -7 जो कि लेस देन है 4 into -7 से। अब आप मल्टीप्लिकेशन भी करोगे ना तो 6 into -7 कितना होगा माइनस का 42 और 4 into -7 ये कितना होगा -28। -42 जो है वो लेस है किससे -28 से। माइनस का नंबर जितना बड़ा होगा उतना छोटा होता है। उसके बाद फोर्थ में 2 less than 8, अब 2 जो है उसको -4 से मल्टीप्लाई किया है, 8 जो है उसको भी -4 से मल्टीप्लाई किया है। जब माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करोगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में तो बीच में जो सिंबल है वो चेंज होगी, यानी कि शुरू में था 2 less than 8, जब दोनों को हम -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंबल जो है वो लेस देन से हो जाएगी ग्रेटर देन। 2 into -4 करोगे ये होगा -8 और 8 into -4 करोगे ये होगा -32। -8 जो है वो बड़ा है किससे -32 से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 द लास्ट वन, फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर्स। हमें नीचे जो है रियल नंबर्स गिवन है उनका एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो जब भी आप किसी रियल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करोगे तो उसको आप रेसिप्रोकल करोगे और एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए सिंपली जो है ना आप उसकी सिंबल जो है वो चेंज करोगे। फर्ज करो a जो है हमारा एक रियल नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा -a और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/a। यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए आप उस नंबर को रेसिप्रोकल करोगे और एडिटिव इनवर्स के लिए उस नंबर की आप सिंबल जो है वो चेंज करोगे। तो पहला जो नंबर है 3, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा बेटा
-3 और इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/3। उसके बाद सेकंड में -7 इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा +7 और इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा -1/7। -7 का मकसद है -7/1 और इसको रेसिप्रोकल करोगे तो ये हो जाएगा -1/7। उसके बाद 0.3 इसका एडिटिव इनवर्स होगा -0.3 और इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा 1/0.3। उसके बाद फोर्थ में -√5/5 इसका एडिटिव इनवर्स होगा √5/5 यानी कि प्लस का, और इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जो होगा उसमें आप रेसिप्रोकल करोगे, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जो है उसमें सिंबल चेंज नहीं होगी, यानी होगा ये -5/√5। उसके बाद फिफ्थ में 9/√12 इसका एडिटिव इनवर्स होगा -9/√12 और इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा √12/9। उसके बाद सिक्स्थ में जो रियल नंबर गिवन है दैट इज 0। 0 जो है वो नाइदर पॉजिटिव है नार नेगेटिव है। 0 का एडिटिव इनवर्स जो है वो 0 होगा, +0 या -0 आप नहीं कहोगे। जब भी आप दो एडिटिव इनवर्स आपस में ऐड करोगे तो उनकी रिजल्ट 0 आती है, तो 0 का एडिटिव इनवर्स 0 होगा, जबकि 0 का जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। 0 का मकसद ये है कि ये है 0/1, इसको आप रेसिप्रोकल करोगे तो ये होगा 1/0। अपान में 0 हो नहीं सकता, जब भी अपान में 0 होगा तो उसका आंसर यानी कि वो बराबर होगा इन्फिनिटी के, और इन्फिनिटी जो है वो किसके लिए है अनडिफाइंड या नॉट एग्जिस्ट के लिए। यानी कि 0 जो है उसका एडिटिव इनवर्स जो है वो 0 है, जबकि 0 जो है उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जो है वो पॉसिबल नहीं है या एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि जब भी हमारे दो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होंगे उनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो उनकी रिजल्ट जो है वो 1 आएगी। अब 0 का कोई भी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि 0 को आप जिससे भी मल्टीप्लाई करोगे आंसर 0 आएगा, 1 नहीं आएगा। तो इसलिए 0 का जो है ना मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, 0 का एडिटिव इनवर्स जो है वो 0 है। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा। इफ स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू मे पुट योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई ओवर देयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।